हम स्टार्ट करते हैं एक और वेरी वेरी मजेदार वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ पीडीईज को। तो बहुत ज्यादा फील देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपने अभी तक इस बटन को हिट नहीं किया तो इट्स वेरी अनफेयर, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि हम आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें और बता सकें। सो अब बहुत ध्यान से सुनना जो बताने लगी, ठीक है? सुनो। क्या था, याद है आपको? हमने पढ़ा था कि जो पीडीईज होती हैं, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, उनका सोल्यूशन ऑलवेज ऑलवेज अ फंक्शन होता है। ऑलवेज ऑलवेज फंक्शन होता है जिसमें, सुनो, फंक्शन तो होता ही है लेकिन एक कंडीशन भी है। ऐसा फंक्शन होता है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है। मैं बल्कि ना थोड़ा सा छोटे पेन से लिखूंगी इससे, एक सेकेंड। हाँ, फंक्शन होगा जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आएंगे। कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो इस इक्वेशन में यूज होंगे? ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसे फंक्शन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आए, दिखाऊंगी, टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह भी दिखाते हैं। ठीक है, ओके। सो अब ये हमने लास्ट बात डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। अब क्या होगा? अब इज फॉर्मुलेशन ऑफ पीडीएस हम कैसे करेंगे कि हमें अब ये फंक्शन गिवन होगा, ऐसा फंक्शन, ये चीज हमें गिवन होगी। इस फंक्शन को इस फंक्शन को सॉल्व कर कर हम बनाएंगे अपनी पीडीई। और जब हम इस फंक्शन को यूज कर कर, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आएंगे अपना पीडीई बनाएंगे। बात समझ आ गई? हाँ आ गई, आई होप आई होप। लेकिन अब इस फंक्शन के अंदर ऐसा क्या होगा, उस फंक्शन के साथ ऐसा क्या करेंगे कि हमें पीडी मिल जाए? तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और सुनो और बहुत गौर से सुनो। और देखो ये कि ये फंक्शन है ना, इस फंक्शन के अंदर होंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आएंगे एंड आर्बिट्रेरी फंक्शंस होंगे, और आर्बिट्रेरी फंक्शंस होंगे। ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मैंने कहा है ना फंक्शन होगा, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोफिशिएंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का कोफिशिएंट हमारे पास ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे। और ये जो आर्बिट्ररी फंक्शन है ना, ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर होंगे। इन सबको हम करेंगे रिमूव। सुनो, फिर इन सबको करेंगे हम रिमूव। तो यहाँ से रिमूव करते हैं, इधर से आज यहाँ से। इन सबको हम करेंगे रिमूव, रिमूव टू मेक ओवर पीडीई। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें दिखाती हूँ किस तरह आएंगे। देखो, बहुत ज्यादा एग्जांपल लिखना, बहुत ज्यादा लिखना और बहुत गौर से देखो। जैसे ये देखो, u इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। u इज इक्वल टू ए एक्स वाई प्लस बी। ये हमारे पास एक फंक्शन है। एक फंक्शन हमारे पास इस किस्म का है, विच इज एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। और हमारे पास आ जाता है u इज इक्वल टू एफ ऑफ नहीं, फाइव है, फाइव 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 फंक्शन है, फाइव फाइव। ठीक है, फाइव इज इक्वल टू u ओवर एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब इन सबको मैं बहुत गौर से, मैं और एग्जांपल भी दिखाऊंगी, टेंशन ना लो। एक बार बहुत गौर से सुनना। अगर आप इस फंक्शन को गौर से देखो, तो इस फंक्शन से हमें पता ये चला, इस फंक्शन में हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमारे पास है एक्स और वाई। और डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है? विच इज यू, राइट। और अगर आप गौर से देखो तो मैंने क्या कहा था, इंडिपेंडेंट कोफिशिएंट का कोएफिशिएंट होंगे हमारा कांस्टेंट। ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पड़ी हुई है लेकिन जिसकी पावर जीरो जीरो है। बात समझ आई? तो हमारे पास जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे ना, वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट होंगे, नजर आ रहा होगा। मैंने एक एग्जांपल लिखवाई है, मैं आपको एक और एग्जांपल लिखवा देती हूँ ताकि कुछ रह ना जाए। देखो एक और एग्जांपल, जैसे ये देखो, u इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी। ये देखो गौर से देखना। इधर हमारे पास x और y क्या है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। u क्या है? डिपेंडेंट क्वांटिटीज। और x और y का जो कोफिशिएंट है, x और y जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे भी x y की पावर जीरो है। तो उनका जो कोफिशिएंट है, ये सारे हमारे पास जो ABC हैं, ये सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं। और आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स क्या होते हैं? ये तो बताना भूल गई, बता देती हूँ। आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। कुछ उनके ऊपर कुछ डिफाइंड नहीं किया होता। हम, और उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, उनको डिफाइन भी कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जब हम इनके ऊपर कुछ वैल्यूज देते हैं ना, बात बहुत गौर से सुनना। लेकिन जब हम इन ए बी सी, जो कि ए बी
और ए बी ही है, और ए प्रोडक्ट ऑफ ए बी, ये जो तीनों हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना, अगर मैं इनको वैल्यूज देना कोशिश करूं, मतलब एक एक वन वन दूं, पहले टू 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 दूं, मतलब कोई भी वैल्यूज देना शुरू करूं, देन आई विल गेट फैमिली ऑफ कर्व्स। फैमिली ऑफ कर्व्स का मतलब क्या है? बहुत सारे कर्व्स बनेंगे। बात समझ आ गई? आई होप कि वहां तक पहुंच गए हो जो मैंने बताने की कोशिश की है। अब आ जाओ नई चीज आपको डिस्कस करते हैं। कोई और कलर ले लेते हैं विच इज ग्रीन। और इसको देखो, अब पहले ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिखाए, अब मैं आपको आर्बिट्ररी फंक्शन दिखा दूं। अब देखो यू हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, सॉरी डिपेंडेंट क्वांटिटी है, और एक्स और वाई इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है ना, वो हमारे पास फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन के फॉर्म में आया हुआ है। बात समझ आई? तो ये जो फंक्शन की फॉर्म में हमारे पास आर्बिट्ररी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज आई हैं, तो ये हमारे पास आर्बिट्ररी फंक्शन बन गए। इसको भी रिमूव करेंगे। इन आर ये जो एक्स वाई जी है, इसको ये ए बी सी है, इसको भी रिमूव कर कर यू को पार्शियल डिफरेंशिएट डायरेक्ट पीडीई बनाएंगे। और यहाँ पे भी आर्बिट्ररी फंक्शन को रिमूव कर कर हम अपना पीडीई बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और ये जो फाइव फंक्शन है, इसको तो और भी गौर से देखो, फाइव फंक्शन को और भी गौर से देखो। उसके गौर से देखने का वजह ये है कि ये देखो, ये जो फाइव फंक्शन है ना, ये एक फंक्शन है जिसके अंदर दो फंक्शन आ रहे हैं। ये दोनों फंक्शन में देखो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज आ रही हैं। बात समझ आई? तो हमारे पास फाइव एक ऐसा फंक्शन है जो कि दो फंक्शंस पर डिपेंड कर रहा है। अभी तक कॉम्प्लेक्स लग रहा है क्या? कोई बात नहीं, अभी हम आपको एग्जाम्पल सॉल्व कराएंगे और बहुत सारी बातें बताएंगे, कोशिश करेंगे ताकि आपको और समझ आए इंशाल्लाह। ठीक है, घबराना नहीं है, इजी कर कर पेश करेंगे आपको इंशाल्लाह। सो पहले हम लोग ना सीखते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाला केस। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बाय आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहना चाहते हो तो कर लूँ। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो में भी जो एग्जांपल सॉल्व करवाई थी और बाय दी, और इस वीडियो में इंशाल्लाह जो एग्जांपल सॉल्व कराऊंगी, मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, और जो सॉल्व एग्जांपल बुक में है वो भी करवाऊंगी, और एक्सरसाइज के भी। तो उनमें से कुछ लूंगी, ठीक है, आउटसाइड कोई कंटेंट नहीं फॉलो करूंगी। बिकॉज बच्चे बुक ओरिएंटेड रहते हैं, तो मैं भी बुक ओरिएंटेड ही रहूंगी। बिकॉज बच्चों को बहुत होता है कि बुक सॉल्व होनी चाहिए, तो हम भी वही रहेंगे। ठीक है, बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। अब ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट वाला केस है ना, इसमें तीन केसेस आ देते हैं। ठीक है, तीन केसेस आते हैं। सुनो पहला केस क्या है, मैं पहले केस पेश करती हूँ आपके सामने। पहला नंबर केस है केस नंबर वन। केस नंबर वन में क्या होगा, सुनो बहुत गौर से सुनना, कि जब नंबर ऑफ कांस्टेंट जो है, नंबर ऑफ कांस्टेंट या आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जब नंबर ऑफ आर्बिट्ररी 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 स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है वो इक्वल हो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज के, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह लो बेहतर है। जब नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल हो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज के, ये वाला केस नंबर वन है। दूसरा केस ये है जब दूसरा केस ये है कि जब नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कम हो, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कम हो नंबर ऑफ वेरिएबल से, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, सॉरी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। और तीसरा केस क्या होगा? तीसरा केस ये है कि जब नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट ज्यादा हो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। बात समझ आ गई? इन सारों में सुनो अब क्या होगा। अब अगर, सुनो बहुत गौर से सुनना, अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट और नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट और नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इक्वल है, तो हमें ना यूनिक यूनिक पीडी मिलेगी, और ऑफ ऑर्डर वन, एक ही ऑर्डर की मिलेगी, ऑफ ऑर्डर वन। जो पीडीए मिलेगी ना उसका ऑर्डर वन होगा, हमेशा हमेशा हमेशा। मेरी बात सुनो, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया सूरह अलग में, अल्लजी अल्लमा बिल कलम, कि अल्लाह ने, अल्लजी वो जिसने, अल्लमा इन सिखाया, बिल कलम, कलम के जरिए। तो अल्लाह ने इन सिखाया कलम के जरिए, इसलिए अपने कलम उठाइए, नोटबुक खोलिए और वो लिखिए जो आपको नहीं मालूम। ये चार्ट जो मैं बना रही हूँ ना, प्लीज ये बुक पे ऐसा नहीं बना हुआ, बनाइए ताकि आपको याद रहे। क्योंकि जितने शॉर्ट नोट्स बनाओगे, जितनी चीजें बनाओगे, ये आपको हेल्प आउट करेगा इन द एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर इंशाल्लाह। सो बनाइए, कलम उठाइए और लिखना शुरू कीजिए। लिखिए 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 और जरूर लिखिए। समझ आ गई? तो यहाँ क्या है, जब नंबर ऑफ, सुनो, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इक्वल होंगे तो पीडीई यूनिक होगी। डन 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 डन। जब
जब हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कम होंगे और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा होंगे, तो याद रखना हमें मल्टीपल पीडी मिलेंगी, मतलब एक से ज्यादा, मोर देन, हाँ, मल्टीपल पीडीज मिलेंगी, लेकिन ऑर्डर उनका वन ही होगा। ऑर्डर उनका वन ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ, लेकिन जब याद रखना नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कम होंगे, तो हमें पीडी की जो मिलेंगी ना, वो भी मोर देन वन पीडी मिलेगी हमें। मोर देन वन पीडी, मोर देन, मोर वन लिख दिया, मोर देन वन, हमें एक से ज्यादा पीडी मिलेगी, मोर देन वन पीडी ऑफ ऑर्डर टू, ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन वन, ऑर्डर टू नहीं, ऑफ ग्रेटर ऑर्डर, ऑर्डर ग्रेटर देन वन, ऑर्डर ग्रेटर देन वन। बात समझ आ गई? जब आर्बिट्री कांस्टेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बराबर, एक ही पीडी मिलेगी जिसका ऑर्डर वन होगा। जब नंबर ऑफ कांस्टेंट्स कम होंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट कम होंगे, इन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा होंगे, तो मल्टीपल पीडी मिलेगी। और जब नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट ज्यादा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कम, तो हमें एक से ज्यादा पीडी मिलेगी जिसका ऑर्डर वन से ज्यादा होगा। ये बात बुक पे नहीं लिखी हुई और चार्ट बुक पे नहीं बना हुआ, जल्दी से बना लो फिर। ठीक है, अब आ जाओ, नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व अवर एग्जाम्पल। तो आ जाओ, पहली एग्जाम्पल में सॉल्व करती हूँ आपके लिए। बहुत सारी एग्जाम्पल रखी है, तो सुनो एग्जाम्पल। तो दिस इज अवर क्वेश्चन। पहली बात हमें आइडेंटिफाई करना है कि टाइप कौन सी है। पहले हम पार्ट वन को देखते हैं। पहली बात देखो, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं? दो। अब ये प्रोडक्ट है लेकिन है ये असल में दो, ए और बी है ना। तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है वो इक्वल है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हैं, ये देखो एक्स और वाई। ठीक है, मतलब ये टाइप वन है। इसका मतलब हमें एक ही पीडी मिलेगी, एक ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी जिसका ऑर्डर वन होगा। पहली बात हमें पहले ही मालूम है। तो अब कैसे मिलेगी देखो, अब हम जितने जितने हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना, उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो आ जाओ, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। करेंगे तो क्या, विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो देखो क्या आएगा, ए आएगा, प्लस ये तो घट गया क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो कट गया, और प्लस ये भी अंडा आएगा। ठीक हो गया, टेंशन वाली बात कोई नहीं है। और इसको जरा दूसरी बार डिफरेंशिएट, ठीक है। अब आ जाओ, पार विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे, विच इज बी आ गया, और ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब जो जो ए और बी की वैल्यूज अगर क्वेश्चन में डालते हैं, देखो क्या बनता है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ऑफ यू, और यहाँ पे एक्स आ जाएगा एज इट इज, प्लस वाई पार्शियल ओवर पार्शियल वाई यू, प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ऑफ यू पार्शियल ओवर पार्शियल वाई ऑफ यू। दिस इज ओवर रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसके अलावा, और इसका और गौर से देखो ऑर्डर वन है ना, और इसके अलावा, और ये यूनिक है, इसके अलावा कोई और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी? बहुत आसान सा बात है, समझ आई किस तरह मैंने सॉल्व किया है? ओके, तो आज पार्ट नंबर टू को देखते हैं। इसमें आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट कितने हैं? अगेन दो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? अगेन दो। तो कहानी क्या है, दोनों दोनों वेरिएबल के रिस्पेक्ट में एक एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और बाद में सवाल में डाल देंगे, टेंशन वाली बात कोई नहीं है। तो डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो टू पास आया, टू में से एक कम, और साथ एक्स का डेरिवेटिव तो वन हो गया। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अब करेंगे वाई के, टू वाई माइनस बी हो गया। अब देखो यहाँ से कुछ और सॉल्व करेंगे। इधर मैं जरा एक काम करती हूँ पहले तो, आई जस्ट वॉन्ट टू मूव दिस ऑल तो आगे, एक सेकेंड जरा दोबारा बनाएंगे, दोबारा दोबारा दोबारा, जरा इसको मूव करेंगे। ओ नो यार, आई जस्ट वॉन्ट टू मूव देम आगे। यार चलो ठीक है, इधर वापस आ जाओ, जैसे आगे कर लेते हैं। हम एक काम करेंगे, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के साथ डिवाइड कर देंगे टू को, और इज इक्वल टू एक्स माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ से भी हम एक काम करेंगे, टू को इधर ले जाएंगे और पार्शियल ओवर पार्शियल वाई और यू की वैल्यू निकाल लेंगे, विच इज एक्स माइनस बी। निकल आई वैल्यू? ठीक है, अभी क्वेश्चन में डाल दो, क्यों मैं एक्स माइनस ए की वैल्यू मिल गया है और एक्स वाई माइनस बी की वैल्यू, तो क्वेश्चन में डाल देते हैं, यू इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, 1/4 को कॉमन निकाले तो दोनों में है, और हमारे पास आएगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ऑफ यू का स्क्वायर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई यू का होल स्क्वायर। ये लो,
चेक इज और यही हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। बिकॉज अगर गौर से देखना हमें पार्शियल डेरिवेटिव इसमें मिल गए हैं, ठीक है, और इनका ऑर्डर भी वन है, हाईएस्ट डेरिवेटिव वन है, देख लो, डिग्री को छोड़ो जो भी है, ऑर्डर वन है और ये यूनिक ही है। आ गई समझ, पक्की बात है। चलो ठीक है, कुछ और एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं, आज जरा मूव करते हैं आगे। तो अब नेक्स्ट भी अगर गौर से देखो तो पहली चीज का आइडेंटिफाई करनी है टाइप। इसको देखो, कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, दो। इसका मतलब है आर्बिट्ररी कांस्टेंट कम है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, इंडिपेंडेंट ज्यादा है और कांस्टेंट कम है, तो इसका मतलब है टाइप टू है। इसका मतलब हमें एक से ज्यादा पीडी मिलेगी, लेकिन उन सबका ऑर्डर क्या होगा, वन यार। ठीक है, तो आओ जरा डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखते हैं क्या बनेगा। विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो आ गया ए, यही हमारा आंसर है, और तो कुछ नहीं हो सकता है ना। सो यही हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म है, रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको एक, हमें पीडीई ये मिली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन अगर मैं इसी को करूं विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, ये लो मुझे एक और पीडीई मिल गई। ये लो, जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व थे उन दोनों के रिस्पेक्ट में जब मैंने पार्शियली डिफरेंशिएट किया, आई विल गेट टू पीडीज, तो मल्टीपल पीडीज मिली हमें, लेकिन उन दोनों का ऑर्डर क्या था, पीडीज विद ऑर्डर टू। बात समझ आई जो मैंने वहां लिखा था, क्यों लिखा था, ऑफ ऑर्डर वन, दो पीडीज मिली जिनका ऑर्डर वन है। इधर आ जाओ, बहुत तो अब इस पार्ट को देखो, अगर गौर से देखो तो इसलिए हमारे पास एक आर्बिट्री कांस्टेंट ए है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट बी है, और ये बी का स्क्वायर तीसरा आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है। अब आप बी के स्क्वायर को बी के इक्वल नहीं कह सकते, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर उसके इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो ये तीन आर्बिट्री कांस्टेंट है, लेकिन हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज दो है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं वो ज्यादा है और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज कम है, तो इसका मतलब ये टाइप थ्री है, राइट, केस थ्री है। इसमें क्या मतलब है, इसका मतलब है हमारे पास मोर देन वन, हो सकता है हमारे पास मोर देन वन पीडी हो, लेकिन उसका ऑर्डर वन से ज्यादा होगा। इसका मतलब इस जो पीडी हमें इसके जवाब में मिलेगी ना, उसका ऑर्डर दो से ज्यादा होगा। तो निकालते हैं यार इसको, पहले डिफरेंशिएट करो पहले तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बनता है देखते हैं। ए एज इट इज आ गया, ये बी का स्क्वायर वाई भी कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन बी एक्स, और साथ में बी आ जाएगा, ठीक है। और देखो क्या करेंगे, और इसको डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू वाई भी, जो आर्बिट्री जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज इन्वॉल्व है उनके रिस्पेक्ट में जरा पहले डिफरेंशिएट करेंगे, और कुछ भी नहीं। तो मैं ठीक है, और यहाँ देखो वाई नीचे आ जाएगा, वाई नहीं सॉरी माइनस बी नीचे आ जाएगा, माइनस बी का इसके नीचे आ जाएगा, और ये लो, तो ये देखो माइनस, माइनस नहीं ऊपर वाले को हम कर रहे हैं, सॉरी सॉरी, कॉस आएगा, कॉस बी एक्स, ठीक है। और ओके, तो हमारे पास बात बन गई, ठीक है, ओके। अगर आप देखो, अब जब मैं एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो क्या बनेगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम दोबारा ये डिफरेंशिएट करें तो बी का स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस ए बी का स्क्वायर, वाई की वैल्यू, वाई जो है उसके ऊपर जो आएगा वो कांस्टेंट रहेगा, उसको टेंशन वाली बात नहीं है। तो बी का स्क्वायर वाई, और साइन का हो जाएगा कॉस बी एक्स, ठीक है। और अगर हम देखो इन दोनों को सेम करना है, तो ये एक दूसरे के बिल्कुल सेम है, तो अगर आप गौर से देखो ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के सिमिलर नहीं है, ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के सिमिलर नहीं है, है, देखो ना नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि जो पार्शियल ऑफ पार्शियल वाई ऑफ यू है वो इक्वल है, इक्वल है पार्शियल डबल पार्शियल के ऑफ यू के। ये देखो ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऐसे निकली है ये। हमने एक बार डिफरेंशिएट किया पार्शियली, दूसरी बार डिफरेंशिएट किया, फिर हमने ना इस इन सारे जो ये टाइप केस थ्री है ना, उसमें हमने कोशिश करनी है कि हमने एक बार दो दो बार कम से कम एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट किया, दूसरी बार पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, फिर हमने उन दोनों को एग्जामिन करना है कि उन दोनों को हम इक्वल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उन दोनों को इक्वल करके रिलेशन बनाकर हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकलती है। बात समझ आ गई। अब नाउ अब मूव करते हैं पार्शियल एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शंस पर। तो बाय फॉर्मुलेशन ऑफ पीडी इज बाय elimination of arbitrary function, arbitrary function।
अब आज जरा बहुत बहुत गौर से सुनना, आर्बिट्ररी फंक्शंस। अब एक आर्बिट्ररी फंक्शन ले लेते हैं और जरा उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। पहले मेरा ना सिखाने की एक बहुत ज्यादा कोशिश करूँ, ठीक है। जैसे देखो हमारा पहले एग्जाम, मैं एग्जाम्पल से कराऊंगी, ठीक है। जैसे है u इज इक्वल टू f y ओवर x। आ गया हमारे पास ये। अब हमने इस फंक्शन से ना पीडी बनानी, ठीक है। अब जरा पहले हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा मेरी याद रखना, हमें हर किसी को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आई, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो याद रखना, मुझे कैसे पता चला मैंने किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंट पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। मुझे इनके अंदर मौजूद जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, उनको यूज करते हुए उनको इनके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर कर मैं अपनी पीडी बना रही हूँ। बात समझ आई, मैं करके रही हूँ, अल्लाह के समझ आ रही हूँ। तो ये देखो क्या आएगा, वाई डैश ऑफ एक्स, और फिर डिफरेंशिएशन होगी एक्स ओवर वाई ओवर एक्स की। तो वाई ओवर एक्स की क्या डिफरेंशिएट होगी, माइनस वाई ओवर एक्स का स्क्वायर। आई होप ये समझ आएगा कि मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया, पार्शियली डिफरेंशिएट किया। अब ये विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये डैश आ जाएगा। और अब आ जाएगा साथ में हमारे पास इज्जत से 1/x, क्योंकि हो गया हमारे पास वो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। ओके, तो हम ना पहले तो इस समय वाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर 1/x को, ठीक है। 1/x होते हैं, ठीक है। 1/x को करेंगे वाई के साथ, वाई के साथ वाई कर देना, ठीक है। वाई के साथ हम वाई को करेंगे और एक्स के साथ एक्स को करेंगे। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 है, वाई के साथ हम एक्स को जरा मल्टीप्लाई करें तो देखो क्या बनता है। इधर देखो, बहुत गौर से देखना, मैं क्या करती हूँ। मैं इसके साथ पार्शियली दोनों साइड पर एक्स को मल्टीप्लाई करती हूँ। मैं जो कर रही हूँ ना उसे बहुत ध्यान से देख लो, आंखें खोल के, जो मैं कर रही हूँ। ओवर एक्स बनेगा जब मैंने मल्टीप्लाई किया, पता ना एक्स का स्क्वायर एक्स से कट गया। और ये इसको देखो, मैं वाई को मल्टीप्लाई करती हूँ, वाई डैश ऑफ एक्स ओवर वाई। और अब आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस ये, ठीक है। आगे बात समझिए कोई ना। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड करेंगे, देखो वाई आएगा यहाँ पे, पार्शियल ओवर पार्शियल यू ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये देखो आंसर 0। बात समझ आई। और इस तरह हमने इन दोनों को सॉल्व कर कर ये रिलेशनशिप ढूंढ लिया, और ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल पीडी है, रिक्वायर्ड पीडीई। देखो मैंने क्या किया, मैंने मैंने हर जगह अभी तक क्या किया है, दोनों को जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मौजूद हैं उनके रिस्पेक्ट में हमने पार्शियली डिफरेंशिएट कर कर दोनों जो डेरिवेटिव्स हैं उनको डबल डेरिवेटिव, पार्शियली डबल भी हम अगेन पार्शियल डिफरेंशिएट करके उनके दरम्यान रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने उनको इसको इस साइड को एक्स से मल्टीप्लाई किया, इस साइड को वाई से मल्टीप्लाई करके देखो दोनों आपस में एक दोनों के दरम्यान एक रिलेशनशिप बनाया। आई होप कि समझ आइए मैंने क्या कहा। अरे तो एक एग्जाम्पल के बाद में एक्सरसाइज से भी देखो, एक सब और एग्जाम्पल करती हूँ ताकि ज़्यादा अच्छी फील आए, ठीक है। जितनी अच्छी फील मैं दिला सकूँ मैं पूरी कोशिश करूंगी ताकि तुम लोगों को आए, मजा तो आए, आए हो तो आ जाओ फिर। आ जाओ, एक सेकेंड, पेन कहाँ गया, हाँ। सो आ जाओ, लिखते हैं। ये देखो u इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस सी टी प्लस जी एक्स प्लस सी टी, ठीक है। और इसको पहले पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आएगा, एफ डैश ऑफ सी माइनस टी। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें और एक्स से कोई वेरिएबल नहीं पड़ा, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट, दोबारा पार्शियली डिफरेंशिएट, देखते जाओ क्या हो रहा है दुनिया में। अब आ जाओ विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियली डिफरेंशिएट कर लो, एफ डैश ऑफ एक्स माइनस सी। अब देखो सही, विद रिस्पेक्ट टू टी है, यहाँ पे टी वेरिएबल है, टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टी क्या है, लेकिन टी के साथ वेरिएबल नजर आ रहा है विच इज माइनस सी प्लस जी डैश एक्स प्लस सी टी, और यहाँ पे वेरिएबल पड़ा है वो प्लस सी है, समझ आ रही है। और आगे जरा इसको दोबारा पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डबल डैश एक्स माइनस टी, एक्स माइनस टी लिखना था भैया, इधर एक्स माइनस टी, और जब मैं दोबारा माइनस सी आएगा तो प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस
जी डबल डैश एक्स प्लस सी टी, और यहाँ आएगा जी का स्क्वायर। और अगर यहाँ से आप गौर से देखो, कहाँ लिखूँ अब, थोड़ा ऊपर से मिटा देते हैं, यहीं से कहीं से। चलो ठीक है, यहाँ से देखो मैं मिटा रही हूँ ऊपर से, क्योंकि हमें सिंगल डेरिवेटिव की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये देखो, बहुत गौर से देखना, मैं कलर चेंज करूँ ताकि नजर आए। और अब इसको देखो, टी के डबल डेरिवेटिव के इक्वल सी का स्क्वायर कॉमन आएगा। और अगर आप ये देखो, तो जी का सी का एक्स का एफ प्लाइनस सी टी प्लस यू डबल डैश एक्स प्लस सी टी। और ये तो अब अगर मैं आपको बहुत गौर से एक चीज दिखाऊं ना, तो इन दोनों में आपको रिलेशनशिप नजर आया? एक सेकंड, ये लो तो ऑलरेडी यूज है, ये देखो इन दोनों में सी टाइम्स, ये देखो इन दोनों, इस दोनों इक्वेशंस को गौर से देखो, गौर से देखो, बहुत गौर से देखो। और मैं इनके दिमाग आपको रिलेशनशिप लिख कर दिखाती हूँ ताकि फील आए, अल्लाह करे फील आए। देखो बहुत फील आनी चाहिए। इधर देखो, वो देखो क्या है कि एक्स का स्क्वायर, एक्स का सॉरी, एक्स का वायु का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डबल डेरिवेटिव जो है, डबल पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल है सी टाइम्स पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ यू। ये हमारे पास रिक्वायर्ड पीडीई है। और हमने कैसे किया? बाय रिमूवल ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शंस। बात समझ आई कि नहीं? सब बता दो जल्दी से, आई बात समझ? ठीक है, अब आ जाओ, एक जो आर्बिट्ररी फंक्शन इस टाइप का है, तो सीधे सीधे फंक्शन, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। अब जो आर्बिट्ररी फंक्शन हम लेंगे ना, उसके अंदर दो फंक्शंस होंगे। अभी तक हमारे पास ना जो फंक्शन आ रहे थे ना, वो एक आर्बिट्ररी फंक्शंस थे, राइट? अब आ जाओ दो आर्बिट्ररी फंक्शन, जैसे इसे बहुत गौर से देखना, एक चीज दिखाने की कोशिश करती हूँ, यारों को भी ले लेते हैं। वो देखो, ये जैसे फाइव ऑफ यू ओवर एक्स का क्यूब कॉमा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। अब अगर गौर से देखो, हमने ना इसका पीडी बनानी है पहली बात। और अगर आप गौर से देखो, तो ये जो फाई है ना, मेरा फाई, ये खुद फंक्शन है दो आर्बिट्ररी फंक्शंस। ये दो आर्बिट्ररी फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। इससे पहले जो हमने आर्बिट्ररी फंक्शन रिमूव किए, वहां एक आर्बिट्ररी फंक्शन होते थे, राइट? यहाँ दो है। और ये दो कैसे हैं? कॉमन, देखो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में बने हुए हैं। तो यहाँ पहली बात हमने कैसे करना है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हो ना, जो कि इस फॉर्म में है, बहुत गौर से सुनना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन है जहाँ पे जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स, मतलब पाई फंक्शन है दो इंडिपेंडेंट, दो आर्बिट्ररी फंक्शंस का। तो इस फॉर्म में याद रखना, हमारा सोल्यूशन किस फॉर्म का होता है, बहुत गौर से सुनो, और इसको याद ही करना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, एक हम बनाएंगे पी, जो कि इक्वल होगा, सुनो बहुत गौर से सुनना, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई ऑफ एफ into partial over partial u of g minus partial over partial u of f partial over partial y of g। ये p की वैल्यू है, और हमारे पास q की वैल्यू है, लिखते जाना है, सब कुछ पुट करना है। और q की वैल्यू हमारे पास आ जाती है पार्शियल ओवर पार्शियल u ऑफ f पार्शियल ओवर पार्शियल x ऑफ g माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल x ऑफ f पार्शियल ओवर पार्शियल u ऑफ g। और r की वैल्यू आएगी, r की वैल्यू आएगी हमारे पास पार्शियल ओवर पार्शियल x ऑफ जी एफ पार्शियल ओवर पार्शियल y ऑफ g माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल y ऑफ f पार्शियल ओवर पार्शियल x ऑफ g। मैंने याद किया होगा याद ही किया होगा। ठीक है, अब मैं सुनो तो ठीक है। तो इस सबको आपने फाइंड करना है, ठीक है, इन सब के पार्शली जो हमारे पास जी फंक्शन होगा, सुनो बहुत गौर से सुनना, कहाँ गया, हाँ ये ग्रीन ले लेते हैं। तो पहले जो हमारे पास ये एक्स एफ और जी मालूम हैं, इनको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू यू, पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू यू, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इन सब में वैल्यू को फाइंड डालकर हमने पी क्यू और आर निकालना है। और उसका पी क्यू आर की वैल्यू जो भी आएगी ना, आंसर्स आएंगे, उन सबको हमने डालना है एक इक्वेशन में। वो इक्वेशन क्या है कि पी इन टू पार्शियल और पार्शियल एक्स ऑफ यू प्लस क्यू इनटू पार्शियल और पार्शियल वाई ऑफ यू इज इक्वल टू आर। ये इक्वेशन है, इसको आपको याद ही करना होगा। इसकी बहुत लंबी डेरिवेशन है, उसको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, आप याद कर लो और बात बन जाएगी। ठीक है, ये देख रहे हो, इसको लिख लो। अब मेरी बात को याद करने का तरीका क्या है, पी के अंदर आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू यू, और उसके बाद माइनस करके इन दोनों को इंटरचेंज करना है पार्शियल डेरिवेटिव्स को। यहाँ देखो विद रिस्पेक्ट टू क्यू, विद रिस्पेक्ट टू क्यू लिखोगे तो पहले विद रिस्पेक्ट टू यू आएगा, फिर एक्स आएगा, और विद रिस्पेक्ट टू आर आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स
और y होगा। तो यहाँ पर p के अंदर विद रिस्पेक्ट टू y और u करना है, विद रिस्पेक्ट टू q के अंदर विद रिस्पेक्ट टू u और x स्टार्ट करना, बाकी माइनस कर लेना, और इसके अंदर r के अंदर अपने पहले विद रिस्पेक्ट टू x करना है, फिर विद रिस्पेक्ट टू y करना है। तो इन तीनों को अब याद कर लेना, इस इक्वेशन में डालना। इस इक्वेशन को याद करना बहुत आसान है। p इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इंटू एक्स ऑफ एक्स, और ये सब कुछ बात समझ आएगी कोई ना। चलो जल्दी से एग्जाम्पल करते हैं ताकि ज्यादा अच्छी से समझ आए, और फिर उसके बाद आज का लेक्चर खत्म करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इसके अंदर हमारे पास f जो है वो इक्वल है u ओवर एक्स के क्यूब के, और हमारे पास g इक्वल है वाई ओवर एक्स, वाई ओवर एक्स के। ठीक है, तो हमारा p किसके इक्वल था? हमारा p इक्वल था पार्शियल ओवर पार्शियल y ऑफ f इंटू पार्शियल ओवर पार्शियल u ऑफ g माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल y, पार्शियल ओवर पार्शियल u ऑफ f पार्शियल ओवर पार्शियल y ऑफ g। तो कर लेते हैं, टेंशन किस बात की है। सुनो, अब जरा मैं पार्शियली चलो ग्रीन ले लेते हैं। चलो ठीक है, p इज इक्वल टू, जब मैंने y को पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद दिस, अच्छा जब मैंने f को डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, तो आप देखो यहाँ तो y है ही नहीं, तो ये पार्ट तो एज इट इज हुआ जीरो, माइनस, क्योंकि मैं यहाँ पे y की कोई क्वांटिटी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, बात समझ आई? ओके, सो यहाँ पर अगर गौर से को, अब मैंने f को पार्शियली डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू u, तो फिर यहाँ देखो 1/x का क्यूब आ जाएगा, बिकॉज u ऊपर है। ठीक है, अब मैंने g को पार्शियली डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारे पास आ जाएगा 1/x। कोई इतराज? बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकला? p इज इक्वल टू -1/x की 4। ठीक है, p की वैल्यू मैं यहाँ लिख लेती हूँ। ठीक है, p इज इक्वल टू -1/x का 4। अब बाकी वैल्यूज फाइंड करते हैं, टेंशन वाली कौन सी बात है। आ जाओ। ओके ना, अब हमने फाइंड करना है क्यू की वैल्यू क्या थी? पार्शियल ओवर पार्शियल यू ऑफ एफ इनटू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ऑफ जी माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ऑफ एफ पार्शियल ओवर पार्शियल यू ऑफ जी। आई होप मैंने ठीक लिखा हो। डालते हैं, अब जरा f को पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू u, तो हमारे पास क्या आता है? 1/x का क्यूब। ठीक है, और g को पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ आएगा -y/x का स्क्वायर। समझ तो आई गई होगी। अब f को डिफरेंशिएट करना, विद रिस्पेक्ट टू x, तो आएगा हमारे पास -3, ठीक है, u/x की 4। और जब हमने u को पार्शियली डिफरेंशिएट करना ना विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू u, तो यहाँ पे अंडा आ जाएगा। तो मतलब ये साइड तो गई बाहर, मतलब ये साइड तो होगी अंडा। यहाँ से हमारे पास u की वैल्यू क्या निकली, q की वैल्यू क्या निकली? -y/x की 5। ठीक है, तो यहाँ पे q की वैल्यू निकली लेते हैं। q की वैल्यू क्या निकली है? -y/x की 5। बात समझ आ गई? चलो आज फिर आप फाइंड करते हैं, हमारे पास क्या बचा है? PQR। आ जाओ, टेंशन बस, मुश्किल कुछ नहीं है दुनिया में, बस डिटर्मिनेशन होनी चाहिए बंदे के अंदर, बंदा कुछ भी कर सकता है ना। चलो ब्लू ले लेते हैं। आ जाओ, तो हमारे पास आर किसके इक्वल था? आर था पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ऑफ एफ पार्शियल ओवर पार्शियल वाई ऑफ जी माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ऑफ जी पार्शियल ऑफ पार्शियल वाई ऑफ जी। आना यहाँ पे एफ आना, चेंज करना पड़ेगा, कुछ गलत लिखा है, फ्लो में लिख दिया मैंने। पार्शियल ऑफ पार्शियल एफ वाई और यहाँ पे आई। ठीक हो गया, आज वो फाइंड करते हैं। अब जरा एक्स, एफ को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा हमारे पास -3 ऑफ यू ओवर x की पावर 4। ठीक है, और जब हमने जी को पार्शियली डिफरेंशिएट किया ना विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमारे पास 1/x है, माइनस जब हमने एफ को पार्शियली डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये अंडा हो गया, बिकॉज यहाँ तो वाई इन्वॉल्व ही नहीं है, मतलब ये साइड तो एकदम गई। तो r इज इक्वल टू -3u/x की पावर 5, x की पावर 5। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं, 5 आते हैं यहाँ। r इज इक्वल टू -3u/x की पावर 5। तो अब सबको किस पे डालना है? वो आखिरी वाली इक्वेशन में, और डाल के देखते हैं क्या बनता है, और आज का लेक्चर खत्म करेंगे। आई होप कि आपको काफी इंटरेस्टिंग चीजें समझ आई हो।
हमने इन द एंड कहाँ डालना था, p फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ u प्लस q फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ u इज इक्वल टू r। तो p की वैल्यू क्या थी हमारे पास, -1/x4 पार्शियल ओवर पार्शियल x ऑफ u प्लस q की वैल्यू हमारे पास थी -y/x5 इनटू पार्शियल ओवर पार्शियल u ऑफ दिस एंड r का वैल्यू था -3u/x5। थोड़ी सी कैलकुलेशन हो रही है, कर लें। ठीक है, पहले तो दोनों साइड पे सारा माइनस, ये सारे माइनस कॉमन लेंगे, माइनस खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर देखो क्या आएगा, x पार्शियल ओवर पार्शियल x(5) प्लस y पार्शियल ओवर पार्शियल y ऑफ u इज इक्वल टू 3u। ये हमारा आंसर। आई होप कि समझ आई हो मैंने ये कैसे लिखा है। एक्स का की 5 आ रही थी ना हर जगह कॉमन, तो पूरी इक्वेशन को एक्स की 5 से मैंने एक्स की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर लिया और माइनस साइन दोनों साइड पे कॉमन लेकर ये लिखा। दिस इज ओवर रिक्वायर्ड पीडीई। सो दिस इज ऑल। आई होप कि आपको समझ आई हो। मैं एक दफा समराइज कर देती हूँ पूरे लेक्चर में जो हमने किया है। अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन गिवन हमें पूरे बल्कि आएगा ही हमें ऐसे फंक्शन जिसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी फंक्शंस होंगे, हम उन्हें आर्बिट्रेरी फंक्शंस और हम आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स को रिमूव कर कर अपनी फेवरेट पीडीई को बनाएंगे। दैट इज ऑल। आई होप दिस हेल्प्स यू अ लॉट। सो अल्लाह हाफिज।